आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के बारे में और इस पार्ट में 8.1 के सभी बेसिक फार्मूले हम लोग सीखेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। एक से लेकर के जितने भी पार्ट इसमें बनेंगे उस सबको देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। ये मैं कह सकता हूँ आपकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या भाई? देखिए, शब्द से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। अब इसका मतलब ये कुछ संस्कृत के शब्द लिए गए हैं। त्रि माने होता है तीन, अकोण माने कोण, अब ऐसे समझ रहे हैं। अमिति माने माप, यानी कुल मिलाकर के कहें तीन कोणों की माप ही क्या है? त्रिकोणमिति है। मगर तीन कोणों की माप, किसमें तीन कोणों की माप? हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं, जिसमें से एक त्रिभुज ये पढ़े हैं समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज के सभी कोणों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, इसके सभी कोणों का आपस में क्या संबंध है, उसी को हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत सीखते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसी के बारे में हमको जानना रहेगा। तो करते क्या है, देखिए इसमें आपको ये बताया जाता है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ये ABC है, एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने दिया ABC। तो इसमें समझते हैं क्या क्या है। देखिए, एक भुजा है AB, एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। मतलब इस वाले भुजा का नाम AB कहेंगे, इसको BC कहेंगे, इसको AC कहेंगे। अब हम ये जानते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितने का रहेगा? 90 डिग्री का। ठीक, अब इसमें 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सामने वाली भुजा, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बाकी का दो चीज, जिसमें एक आधार और एक लंब डिसाइड करना होता है हमें। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा कर्ण रहेगी। अब आधार और लंब कब होगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ इस एंगल के लिए आप निकाल रहे हैं, इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी उसको लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, और जो थीटा से सटी हुई भुजा रहेगी, लगी हुई भुजा, जिसको संलग्न भुजा कहते हैं, ये हो जाएगा अपना आधार। ठीक, यानी इसको कहेंगे हम बेस। अब इन्हीं के बारे में हमको जानना है। अब इसमें एक चीज और होता है, हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में पहले ही एक समीकरण पढ़ के आए हैं या संबंध पढ़ के आए हैं, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक प्रमेय पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है? देखिए, हम लोग कक्षा 8 में आप सीख ही चुके हैं, नहीं जान सीखे हैं तो यहाँ भी सिखाएंगे आपको। हम ये पढ़ के आए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हम जानते हैं। तो इसके आधार पे आपको कुछ दे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये मतलब कैसे होता है, हमको मान लीजिए इसमें कोई दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा फार्मूला? ये। अब इन तीनों में से हो सकता है कभी कर्ण दिया हो तो कर्ण और आधार दिया हो तो लंब ना दिया हो, या आधार और लंब दिया हो, कर्ण ना दिया हो, यानी तीनों में से कोई। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको एक त्रिभुज दिया, ऐसे समकोण त्रिभुज है, और इसमें से एक भुजा ऐसे दे दिया गया कि भुजा 8 का दिया गया है और एक का 6 का दिया है, 6 सेंटीमीटर। एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया ये भुजा कितनी होगी। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो ये वाला कितने का रहेगा, निकालना है। तो आपको भी हमने बताया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और एंगल जिसको मानते हैं, मान लीजिए हम यहाँ इसको एंगल मान रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला ये लंब बन गया।
ठीक, और इससे सटा हुआ ये आधार बन गया है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ड नहीं पता है, तो हम जानते हैं कि कर्ड यानी AC, यहाँ कर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में कहीं मिलेगा AC का स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, लंब को हम AB का स्क्वायर प्लस आधार, यानी यहाँ जो लंब है ये है, तो आधार को ही लिखें इसके अकॉर्डिंग, BC का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है AB का स्क्वायर, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ जो हमारा है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी लंब कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसी तरह से लिखें इसे। तो यही हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ इनका मान रखना है। तो AB का मान कितना है, A से B की भुजा का जो ये मान होगा वो यहाँ रखेंगे हम। तो AB का मान है 6, तो रख देंगे और करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस BC यानी भुजा B से C का मान क्या है 8, तो यहाँ BC का स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया 636। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी का गुणा उसी से करें हम, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे आ जाएगा 36 प्लस 8 का गुणा 8 में, यानी 8 का गुणा 2 बार, 8 गुणे 8, तो 8 8 64, तो 36 और 64 हो जाएगा कितना 100, यानी ये AC स्क्वायर आपका क्या आ गया 100। हमको चाहिए क्या, AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं AC, तो स्क्वायर को उधर बचेंगे बन जाएगा करड़ी, तो करड़ी में आ गया 100। तो ये करड़ी में अगर कोई नंबर आता तो इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब 100 का वर्गमूल कैसे, यदि आप नहीं जानते तो सीख लीजिए यहीं ही, और अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे निकालते हैं, चूँकि ये 2 से कट रहा है तो काटेंगे 2 5 10 0, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये 2 से कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 1 5, 2 2 का जोड़ा बना देंगे हम। इस 2 के लिए एक बार 2 निकल आया बाहर, इस 5 के लिए एक बार 5 आ गया बाहर, तो गुणा कर देंगे आप 2 5 10, यानी AC जो आ गया अपना कितना आ गया 10। समझ में आई। तो इस तरह से यदि आपको 2 भुजाएं दी जाएं तो आप तीसरी भुजा निकालेंगे। यदि लंब और आधार दिए गए हैं तो कर्ड के स्क्वायर के बराबर आएगा। अच्छा, इनमें से कोई एक नहीं दिया है तो ये आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस ओर। जैसे मान लेते हैं AB दिया है, AC दिया है, BC नहीं दिया तो BC चाहिए तो AB को इधर भेज करके BC निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर यदि चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं आगे अब कि और मेन क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये सारा चूँकि लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ड बटे आधार, ये सारा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो कन्फ्यूज़ ना रहें इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। क्या, देखिए, साइन कॉस और टेन के लिए, साइन कॉस और टेन, यानी साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। तो यहाँ आप कर लेंगे L A L बटे के A, ठीक है। इसको लोग कहते हैं लाल बटे का का। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लंब को हम क्या कहें, शॉर्ट में लिखें, लंब को लिखें L, कर्ड को लिखें K, आधार को लिख लें A शॉर्ट में। तो समझो, यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, साइन थीटा मतलब देखिए यही इसी थीटा के लिए, चूँकि यहाँ जब थीटा माने हैं तो इसके लिए ये लंब रहा, ये आधार रहा, ये कर्ड रहा, तो इस एंगल से अगर साइन लिया जाए, यानी साइन इस एंगल का मान पूछा जाए, थीटा का मान, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान यहाँ से देखिएगा, पहला का मान ये हो जाएगा, फिर कॉस का मान ये बीच वाला, और टेन का मान ये, यानी लंब बटे आधार। तो साइन थीटा का मान हो गया लंब बटे कर्ड, यानी इससे वहाँ देखें क्या मिल रहा है। तो लंब कितना है, लंब है अपना AB, और कर्ड कितना है, तो कर्ड गौर से देखें वहाँ K, कर्ड कौन सा है AC, तो AB बटे AC, ठीक है ना। मान दिया रहने पर वो आप देखेंगे। कॉस का मान क्या निकल के आया, तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है BC, आधार कितना है, यानी आधार बटे कर्ड ऐसे लिख लें, तो आधार हो गया BC, और कर्ड कितना है AC,
ठीक है, कर्ड AC है। tan थीटा का मान, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी L/A करके। तो लंब कितना है, AB है, और आधार कितना है, BC है। ठीक, तो साइन कॉस tan इस तरह से निकालेंगे। अगर आपको मान दिए रहेंगे तो जैसे कुछ इसका मान दिया है 2, इसका मान है 3, तो 2/3 आ सकता है। तो मान दिए रहने पे आप मान रख लेंगे, अब मान नहीं दिया तो इस तरह से अनुपात लिखेंगे, फिर उस भुजाओं का मान रखना रहेगा। ये साइन कॉस tan हो गया। अब कॉसेक, सेक और कॉट की क्या होता है, देखिए कॉसेक COSEC, कॉसेक, सेक और कॉट के लिए ये हो जाता है इसका उल्टा KA बटे LAL। ठीक है, इसका उल्टा होता है, मतलब आप ये सीख सकते हैं। देखिए कॉसेक थीटा को लेकर बात लें, वहीं से उसी एंगल पे कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ड बटे लंब। कर्ड बटे लंब का मतलब चूंकि हो जाएगा, देखिए यहां से देख करके कर्ड, कर्ड कितना है AC और लंब कितना है AB। ठीक है, कॉसेक थीटा, सॉरी हमने क्या कहा है, कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ड बटे आधार। तो कर्ड यानी AC, कर्ड बटे आधार, कर्ड मतलब AC और आधार कितना है BC। ठीक है, सेक, फिर कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार अपना है BC और लंब है AB। ठीक, इतना तो लिख पाएंगे अपना साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू वहाँ से देख करके इस तरह से लिख पाएंगे, लिख ले जाएंगे। चलिए अब कुछ लोग कहा, मतलब ये आप पढ़ते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, या कॉसेक के उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा ये, यानी ये वाला उल्टा वाला। तो उल्टा क्यों होता है भाई, कैसे कह सकते हैं, आप देखिएगा। लोग कहते हैं साइन, साइन उल्टा होता है किसका, कॉसेक का, साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, tan कॉट का। तो कैसे होता है, देखिए गौर से, साइन थीटा अपॉन क्या लिखा है, AB बटे AC, साइन थीटा लिखा है AB बटे AC, और कॉसेक का क्या लिखा है, देखिए AC बटे AB। यहाँ AB बटे AC है, यहाँ AC बटे AB, उल्टा लिखा कि नहीं लिखा है। तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एक चीज़, साइन थीटा इक्वल टू, उल्टे के लिए हम 1 के बटे लिख लेते हैं ना, तो 1 के बटे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। क्यों लिख सकते हैं भाई, उल्टा है ये, ठीक है ना। अगर चेक करना चाहें तो देख लीजिए, 1 के बटे जब करेंगे तो उलट जाएगा ये, इसलिए। और कॉस थीटा और सेक थीटा को देखो, तो कॉस है BC बटे AC और ये है AC बटे BC, BC बटे AC और यहाँ AC बटे BC, ये भी उल्टा है। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। इस तरह से आप tan को देखो, तो tan को लिख सकते हैं हम क्या, ये दोनों उल्टे हैं, देखिए tan का AB बटे BC और ये BC बटे AB। तो tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, समझ आई ना बात। यानी कहीं अगर 1 अपॉन सेक थीटा है तो उसके जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या कहीं साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक के जगह पे साइन, या साइन के जगह पे 1 अपॉन कॉसेक। उसी तरह से कॉसेक थीटा के जगह पे 1 अपॉन सेक थीटा, या 1 अपॉन सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा के जगह पे 1 अपॉन कॉट थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा के जगह पे tan थीटा। इस तरह की कई सारी घटनाएं आएंगी अगले चैप्टर्स में, जिसको हमें रिप्लेस करना रहेगा। अच्छा, अब एक संबंध और भी दिख रहा है, क्या है, देखिए आपको कहा जाता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लोग कहते हैं। तो क्या सच में होता है कि नहीं, यानी साइन थीटा के बराबर क्या tan थीटा के बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान आएगा। तो आइए रख करके चेक कर लें भाई।
साइन थीटा का मान कितना भाई, ए बी बटे ए सी है, ठीक है ना। साइन थीटा का मान ए बी बटे ए सी है, ठीक है, ये वाला मेन बटा। अब कॉस थीटा का मान क्या है, तो कॉस थीटा का मान इसका उल्टा है, बी सी बटे ए सी है। क्या है, बी सी बटे ए सी है, जो भी है यहाँ हमने रख लिया। अब देखिए हम ये भाग करना तो शुरू से सीखे हैं ना, ये वाला बटा है, यानी ए बी बटे ए सी में भाग दिया जा रहा है बी सी बटे ए सी से, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी, और ये बटे को हम यहाँ क्या कर लिए, डिवाइड, अब बी सी बटे ए सी कर लिए हम, बी सी बटे ए सी। अब एक चीज़ तो जानते ही हैं कि अगर ये डिवाइड है तो इधर वाला यानी दाहिने वाला उलट करके गुणा हो जाता है, बाएं वाला वैसे का वैसे रहेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी बटे ए सी, ये वैसे का वैसे आज दूसरे ओर है भाग के, ये भाग वाला चिन्ह बन जाता है गुणा, ए सी ऊपर चला गया और नीचे आ गया बी सी। अब देखिए क्रॉस गुणा करने से हम काट देते हैं ना, तो समझे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, तो ए बी गुणे 1 करेंगे ए बी मिल जाएगा, और बी सी गुणे 1 करेंगे तो बी सी मिल गया, यानी ए बी बटे क्या आ गया, बी सी। अब चेक करो क्या tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान है ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी वहाँ भी आया, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो मान आया वही किसका है, tan थीटा का मान है, यानी tan थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना, क्यों लिखा जाता है भाई tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जबरदस्ती नहीं लिखा जाता है, ऐसा रियल में होता है तब लिखा जाता है। चलिए अब एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, चूंकि tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, यानी जो cot थीटा वो tan थीटा का उल्टा और tan थीटा cot थीटा का उल्टा, तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, इसी को हम ऐसे लिख लें, चूंकि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, जहाँ भी tan है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सभी फार्मूलों को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के पदों में लिख लें हम, COSEC कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको कॉस्ट को यानी सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक। सेम इसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। अब देखिए वही वाली कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नया फार्मूला यहाँ बनेगा, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ कर लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कॉस यहाँ जाकर के ऊपर हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्योंकि जानते हैं ये मेन वाला बटा भाग करेंगे तो ये उलट जाते हैं, यानी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, समझ में आई ना बात। तो इसमें आपको जो मेन याद रखने रहेंगे, क्योंकि एक का इसमें से एक का याद रखेंगे तो दूसरा तो उल्टा होता ही है, ठीक, यानी एक ये आप मेन तरीके से याद रख सकते हैं, इसको भी, बाकी का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समझ में आ रही बात। तो इन सारे फार्मूलों का आपका यूज पड़ेगा 8.1 में, चैप्टर 8.1 में इन सारे फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी की जगह पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इन सारे फार्मूलों को आप समझ करके लिख लीजिए। याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए कौन किसका उल्टा ये बिल्कुल नहीं याद करना है, ये संबंध याद करेंगे इससे, साइन कॉस tan को याद कर लेंगे लाल बटे कक्का से, यानी L/K का मतलब साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ड, tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा मतलब कर्ड बटे लंब, सेक थीटा मतलब कर्ड बटे आधार, कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब। अकाउंट किसका उल्टा होता है ये जानने के लिए इसी को कर लीजिए, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, ऐसे ऊपर नीचे सेट कर लीजिए, साइन फिर कॉस फिर tan, फिर यहाँ लिख लीजिए कॉसेक COSEC कॉसेक
सेक और कॉट, यानी साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। समझ में आ गई ना? साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट उल्टे भी हो गए, ये वाला संबंध बन गया। आइए पूरा इन दोनों से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं इसको।